नमस्कार। आज श्राद्ध पक्ष का तीसरा दिन है, तृतीया तिथि है और रेवती नक्षत्र है। आज शिक्षक दिवस भी है। अपने शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने का यह दिवस होता है। जन्म देने वाले माता पिता के पश्चात जीवन में संसार में समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने की जिन लोगों से भी हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक होते हैं। उसके बाद जो हमको प्राथमिक क्लासों से लेकर के और उच्च से उच्चतम शिक्षा, जब तक हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तब तक जो भी आचार्य, जो भी टीचर, जो भी प्रोफेसर, गुरु, उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करने का यह दिवस होता है। धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की जिन धार्मिक गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त होती है, उन लोगों को भी सम्मान करने के दृष्टि से यह दिवस मनाया जाता है। आध्यात्मिक पक्ष भी जिनके सुवचनों से आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, श्रेष्ठ योगी जन हैं, तपस्वी हैं, उनके प्रति भी आदर सम्मान प्रकट करने का यह दिन होता है। विद्या, अध्ययन, शिक्षा जीवन के सत्य को प्रकाशित करते हैं। विद्या से ही जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। आचार्यों के प्रति हमें आभारी होना चाहिए। वे ही निरंतर हमें प्रेरित करते हैं। हमारे भीतर के अज्ञान का भंजन गुरु ही करता है। हमारे भीतर की जो भी दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, उन दुर्बलताओं को, उन कमियों को दूर करने का जो सतत प्रयास करता है, वो ही गुरु होता है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। ऐसे सभी गुरुओं के प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन सभी के चरणों का वंदन करते हैं और उनको हम लोग पूजनीय समझकर उनका पूजन करते हैं। शिक्षक दिवस अधिकतर श्राद्ध पक्ष में ही पड़ता है। श्राद्ध पक्ष की अपनी एक अलग महिमा होती है। हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको जल देते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं श्राद्ध पक्ष के दिनों में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वो सब धरती पर ही घूमते हैं और उनसे हमें उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी? हम तमाम तरीके होते हैं प्रसन्नता प्राप्त करने के। हम स्वयं को प्रसन्न जब रखेंगे तब हम दूसरे को प्रसन्नता दे सकते हैं अथवा दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं। हम ही दुखी होंगे, हम ही व्यथित होंगे, तो हम दूसरे को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, आधारभूत नियम होते हैं, जिनसे हम अपने को, अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं।
उनमें सबसे पहला सूत्र होता है प्रशंसा, एप्रिसिएशन। आप अपने जीवन में आपको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया, आपके पूर्वज जो कुछ भी आपको दे गए, चाहे वो संपत्ति के रूप में, धन के रूप में, वैभव के रूप में, अथवा शिक्षा भी अगर उन्होंने दी, आप शिक्षित हुए, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज और आपके पितरों का ही आशीर्वाद है। तभी आप इस योग्य बन पाए कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। तो पितरों को प्रसन्न रखने के लिए सबसे पहले तो प्रशंसा करना एक सबसे पहला कार्य होता है कि आप प्रशंसा करें, उन्मुक्त कंठ से आप प्रशंसा करना प्रारंभ कीजिए। जो भी चीज़ आपको जीवन में अच्छी चीज़ प्राप्त हो रही है, जो भी अच्छाइयाँ आपको जीवन में प्राप्त हो रही हैं, उनके प्रति, उनके लिए आप प्रशंसा कीजिए, उनकी ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, पितरों का धन्यवाद कीजिए और दूसरों की भी प्रशंसा करना प्रारंभ कीजिए। जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो वो प्रशंसा भी कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंच रही है, आपके पितरों तक पहुंच रही है। आपके अंदर प्रशंसा की भावनाएं होनी चाहिए। हमें प्रशंसा करनी ही है, किसी भी अच्छी चीज़ की प्रशंसा। जैसे हम लोग करते हैं, कोई बढ़िया गुलाब है, उसमें अच्छी सुगंध है, तो हमारे मुंह से बरबस निकल जाता है कि वाह कितना अच्छा फूल है, कितनी अच्छी रचना है। कुदरत की तमाम अलौकिक छटा है, कभी इंद्रधनुष आसमान में होता है तो हमारे मुंह से एक प्रशंसा का शब्द निकल ही जाता है। उसी प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो उसकी भी प्रशंसा हमें एकदम खुले हृदय से प्रशंसा करनी चाहिए, सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। सामने वाले को अगर आप उसके सौंदर्य की आप प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो आपके प्रति उसके मन में एक बहुत सकारात्मक विचार आएंगे। और जब वो प्रसन्न होगा तो कहीं ना कहीं आप ये निश्चित मानिए कि आपके पितर भी प्रसन्न हो रहे हैं और आपके पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे हैं और ईश्वर भी आपके प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता का जो दूसरा नियम है वो है धन्यवाद देना। जब आप दूसरे को धन्यवाद देंगे प्रत्येक चीज़ के लिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले तो माता पिता का धन्यवाद दीजिए, जिनके कारण, जिनकी वजह से आपको यह शरीर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात सांसें चल रही हैं तो उन सांसों के लिए ईश्वर को सदैव धन्यवाद देते रहिए। जो कुछ भी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है ईश्वर के माध्यम से, उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। ईश्वर का धन्यवाद देते रहेंगे तो पितर भी प्रसन्न होंगे। पितरों के ही माध्यम से, पूर्वजों के ही माध्यम से पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक पूर्वज का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, माँ का आशीर्वाद, कहते हैं माँ के मुंह से निकली हुई दुआ, पिता के मुंह से निकली हुई दुआ को ईश्वर भी नहीं काट सकता। तो माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तो जब हम उनके द्वारा संपादित किए गए प्रत्येक कर्म के लिए हम धन्यवाद देते रहेंगे, कृतज्ञता अर्पण करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे, ग्रेटफुल होते रहेंगे, तो हमको उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी। मान लीजिए आपके सामने जैसे भोजन की थाली आई, अब वो भोजन की थाली को लाने में, आपके समक्ष प्रस्तुत करने में कम से कम 15 से 20 लोगों की मेहनत है। किसान से लेकर के वो किसान जो खेत में अन्न उगा रहा है उससे लेकर के और जिसने आपको भोजन परोसा, वहाँ तक की जो भी भोजन की यात्रा है, उस यात्रा में 15 से 20 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन 15-20 लोगों के प्रति भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए और उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो अगर वो सब ना होते तो हमको ये भोजन कैसे प्राप्त होता। किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए,
कि ये कैसा भोजन बना दिया या ये कैसा ले आए। तो किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। आप सदैव सबका आदर करते रहेंगे, सदैव सबका धन्यवाद देते रहेंगे, तो आपको तमाम सारी उपलब्धियां जीवन में प्राप्त होती रहेंगी। आपके पूर्वज प्रसन्न होते रहेंगे। ये सब कार्य ऐसे हैं कि जिनसे आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। आप दूसरों का आदर देना शुरू कीजिए तो आपको प्रसन्नता आपको भी प्राप्त होगी, आपके पूर्वज भी उनसे प्रसन्न होंगे। जो हमारे यहाँ जो हम लोगों का संस्कृति है वो देने की संस्कृति है। हम लोगों के शास्त्रों में यह लिखा है कि जितना हम देंगे, जितना हम बांटेंगे, हमको उससे ज़्यादा प्राप्त होगा। यहाँ पे गणित का सूत्र नहीं चलता है। गणित में 2 + 2 = 4 होता है और 2 - 2 = 0 होता है। परंतु जो हमारा हिंदू धर्म की हमारी जो प्रकृति है, जो प्रकृति के जो नियम है, बूमरैंग है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा और कई गुना करके वापस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप किसी को प्यार देंगे तो बदले में आपको अधिक प्रेम प्राप्त होगा। किसी को आप किसी प्रकार से सहायता देंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए आगे आ जाएगा। तो आपको सदैव बढ़ के ही प्राप्त होगा। जितना आप देंगे वो सदैव बढ़ता रहेगा। आप एक बीज बोते हैं तो वो ग्रो करता है, वो उगता है, वो वृक्ष बनता है। तो ये एक सद्कार्यों का बीज है। वो सद्कार्य का बीज यदि हम बोते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन बड़ा होगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और वो वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष से हमको फल भी प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए एक माँ है, मान लीजिए किसी की माँ है, आप जब घर आए तो माँ आपको बहुत स्नेह करती है, बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है और अपना 100% वो देती है। अब 2 दिन बाद मान लीजिए आपकी बहन आई, अपनी ससुराल से मायके आई, तो वो माँ जो है वो बहन को भी उतना ही प्रेम देती है, उसको भी 100% प्रेम देती है। अब जो 100% उसने आपको दे दिया था तो उसके पास बाकी कहाँ बचा? तो 100%, लेकिन फिर भी उसने 100% आपकी बहन को भी दिया। तो क्या फिर भी वो ज़ीरो हो गई? वो ज़ीरो नहीं हुई। उसके पास तो भंडार है, क्योंकि वो देती जा रही है और उसको ऊपर से प्राप्तियां होती जा रही हैं। उसको और ईश्वर देते जा रहे हैं, उसको पूर्वज देते जा रहे हैं। तो यह माँ का स्वभाव होता है। इसी प्रकार से आप भी जितना आप देते रहेंगे, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए जीवन में, तो वो चीज़ आप बांटना शुरू कर दीजिए। ऐसा आध्यात्मिक लोग कहते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 = 4 और 2 - 2 = 0 नहीं होगा। मान लीजिए 100% माँ ने आपको दे दिया तो वो 0 थोड़ी हो गया। वो फिर दूसरे को भी 100% दिया, फिर भी उसके पास बाकी रह गया। तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो ऊपर से आता रहेगा। आपके पितृ आपको देते रहेंगे और अगर आप देना नहीं सीखेंगे, अगर आपने कभी जीवन में कुछ देंगे नहीं, प्रेम भी नहीं देंगे, आदर भी नहीं देंगे, सम्मान भी नहीं देंगे, तो फिर आप शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये गणित वाला सूत्र नहीं चलता है। यहाँ पर सूत्र आध्यात्मिक पक्ष वाला चलता है, धार्मिक पक्ष वाला चलता है, ईश्वर का न्याय चलता है, ईश्वर के नियम चलते हैं। हम जितना देंगे उतना ही हमको, उससे कई गुना हमको बदले में प्राप्त होगा। तो अपने पितरों को प्रसन्न रखने का ये श्राद्ध पक्ष होता है। श्राद्ध पक्ष में ही शिक्षक दिवस भी पड़ता है। तो शिक्षकों के प्रति भी यदि हम अपना सम्मान, अपना आदर और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहेंगे, अर्पित करते रहेंगे, तो हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे और हम पितर जब प्रसन्न होंगे तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा और जब सब प्रसन्न होंगे तो हमको तो स्वाभाविक रूप से वो प्रसन्नता उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। हम भी प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन प्रशस्त होगा। हमारे आगे की राह जो भी दुर्गमताएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो विषमताएं हैं, वो सब सरलताओं में परिवर्तित होती जाएंगी और हमारा जीवन सरल होता जाएगा।
कोई अगर व्याधियाँ, कोई परेशानियाँ जीवन में आती भी हैं तो हमारे पितर हमको उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारी समय समय पर सहायता भी पितर लोग करते हैं। वो ईश्वर पितरों को भेज देते हैं कि जाओ उसकी सहायता करो। तो ये सब नियम है प्रसन्न रखने के, स्वयं को भी और प्रसन्न करने के भी। तो जब आप पितरों को प्रसन्न रखेंगे, गुरुओं को प्रसन्न रखेंगे, आचार्यों को प्रसन्न रखेंगे, तो आप भी प्रसन्न होंगे, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, आपका परिवार भी प्रसन्नतापूर्ण रहेगा और आपका जीवन बहुत ही सुगम हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, बहुत निश्चल हो जाएगा और बहुत सरलता से आप अपनी जीवन नैया को खे पाने में सफल होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।